आनंद का आनंद आप लोगे, तैयार हो जाएगा, खुशहालियां आप मनाओगे, तैयार हो जाएगा, आनंद आपको मिलेगा, और तैयार हो जाएगा तो आप अपनी औलाद और अपने बच्चे से सर्व सुखी संपन्न रहोगे, और हो जाएगा धर्म की स्थापना हो गई तो आप अपनी आत्मा का कल्याण भी कर लोगे। हम लोगों के लिए क्या है, बोरी बिस्तर बांध कर एक कत्थन लटकाए हुए, पता नहीं किस दिन चले जाओ, हुक्म आ जाए कि चलो समय पूरा हो गया, चल रहे, क्या ठिकाना। इसलिए सजनी चलो ऊपर, दोनों आंखों के ऊपर चलो, उधर देखो जरा सा, ऊपर आंख खोलो, खोलो वो मैदान, ये लाइट क्या, ये रोशनी क्या है, इसी में बुझा गया। अरे ये रोशनी क्या चीज है, कुछ नहीं, एक लाइट सूरज और चांदों को भी शर्मिंदा करती है। जरा ये आंख खोलिए, वो कौन सी लाइट, श्री गुरु पद नख मण गण ज्योति राम राम मणि, सूरज और चांद और सितारों को भी शर्मिंदा कर दे, ऐसी कहते हो वो नूर मणि जल रही है, जिस पर कितने लोग परमाने, कितनी रूहें उस पर अपने आप को फिदा हो जाती है, बना हो जाती है, तन्मय हो जाती है और अपने को भूल जाती है। वो मणि ऐसी है, और जिन जिन ने तुलसीदास ने, कबीर ने, रैदास ने उस मणि को पाया, देखिए क्या आपको भी वो मणि, ये मणि जो है अमूलक है, अद्भुत है, उसकी कोई कीमत नहीं है, रुपए पैसे सोने चांदी राजपाट से नहीं मिलती, वो तो जब उसकी वर्षा होगी समस्त रूप से जीवों के ऊपर में तभी वो मणि मिले। ऐसी मणि सबके पास रखी हुई है। आंखों के ऊपर जरा अपनी अंदरूनी आंख से ऊपर की तरफ देखो, उस आसमान की तरफ, कितने बड़े आसमान, बड़े बड़े बुलंद आसमान है, ये तो अंधेरे का आसमान है, इसमें क्या रखा हुआ, उन आसमानों को देखो, नीचे ऊपर में हूर और परियों का जलवा नीचे से ऊपर तक हो रहा है, उसको जब देखोगे देवी और देवताओं को, तब क्या खुशी होगी, जो कहा मैं पहुंच गया हूं, और फिर उनसे मिलो, कितना प्यार मोहब्बत। ये सजनी चलो, उधर में सखियों को साथ लो, तीन क्षमा संतोष प्रेम साथ ले लो, इन काम क्रोध को छोड़ दो और चलो ऊपर की तरफ चलो, उधर क्या हो रहा। हाँ, घंटा शंख सजी धुने कहते बड़े जोर के साथ में घंटा और शंख बज रहा, तीनों लोक में उसकी आवाज हो रही है। ये अगर घंटा और शंख खो दिया जाए तो आपका उसी समय मस्तक फट जाएगा, इतना घंटा और शंख जोर से बज रहा। वो तो साधक धीरे धीरे साधना करके जब अंदर सुनते हैं तो कहते हैं कि ये फटा जाता है, घबराओ नहीं, तुम धीरे धीरे सुनते रहो, सब हजम हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। वो सब उधर से कंट्रोल और इंतजाम सब हो रहा है, बर्दाश्त हो जाएगा, आप घबराओ मत। ऐसा घंटा और शंख उसके मंदिर में, जो स्वयं उस खुदा का मंदिर है भगवान का, उसमें 24 घंटे बज रहा, कभी भी बंद नहीं होता, ना होगा। कहते हैं इस धुनी को, घंटा और शंख को भी छोड़ करके ये जीवात्मा सूरत और सजनी ऊपर चली और ऊपर उन आवाजों को सुनती है। घंटा शंख सजी धुने धोई, गरज मृदंग सुनाई सोई। कहते हैं बड़ी बड़ी मधुर मृदंग और बादलों की गरज हो रही, दिल को पकड़ती है, हृदय का आकर्षण खिंच जाता, चम 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 होती, दिल को ऐसी पकड़ती है, लप लप लप। उधर रामायण को अगर पढ़िए तो एक एक चीज आप, लेकिन वहां गोस्वामी जी महाराज आपने ऐसा लोगों को धोखे में रख दिया। अगर काफी बाकी उनसे फायदा उठाते तो ऐसे महापुरुष और संत थे कि कितनों को काफी बातियों को पहुंचा देते, लेकिन काफी बातियों ने हमेशा उनसे युद्ध किया। युद्ध
फौरन उन्होंने छुपा दिया अपने दूर रहत को। और उन्होंने जब रामायण बनाई तो कभी भी आपने उनसे नहीं पूछा कि महाराज इसमें क्या लिखा। रामायण बनाने के बाद 49 बरस तक यहाँ रहे। 91 बरस की उनकी उम्र, 49 बरस तक यहाँ रामायण बना करके रहे। आपने कभी नहीं पूछा कि महाराज ये क्या लिखा हुआ, जो आपने लिखा है वो मुझे भी दे दीजिए। आप तो तत्काल मतलब ये है कि रामायण का व्यापार करने लगे। बैठे वेद धर्म दो नहीं। रामायण में एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात बताई, मामूली बात नहीं है। पूजिए विश्व जो वेद विहीना, बहुत दूर की बात बताई उन्होंने, लेकिन लोग कोई समझते ही तो पुरोहिती कर्म अति मति मंदा, कितनी गूढ़ की एक एक चौपाई और रैक भर दिया उसने, लेकिन लोगों ने नहीं उसको समझ पाया। तो हम तो काशी को पहले ही से नमस्कार करते हैं, सब स्थान देना लगाया, हाथ जोड़ते इस तरह से कि भगवान दया करते रहिएगा आप, और मतलब ये है कृपा आपकी बनी रहे। तो हम तो पहले ही से हाथ जोड़ते रहे, आज से नहीं, पहले से ही बहुत दिनों से। तो ये राज, ये रहस्य जीवात्मा का और उस प्रभु का, किस तरह से वेदों की उत्पत्ति हुई, कहां से नाद निकला, कहां से उसकी आवाज निकली, किसने उसको सुना, कैसे कैसे वो वेदों की रचना हुई, और फिर ये जीवात्मा वापिस कैसे जाकर इसको समझे और सुनेगी, ये महात्मा धीरे विधि विधान के साथ बता। सूरत चली और खोला द्वार, पंखनाल धस हो गई पार। दोनों आंखों के ऊपर से जब सूरत चलती है, स्वर्ग और वैकुंठ और ईश्वर के आस्थान से जब ऊपर जाती है, ब्रह्मांडों की सफर करती है, तो बड़े बड़े शोभरण के पर्वत कि कितना सा ढेला वहां से ले आइए और सारे हिंदुस्तान के पहाड़ों को सोना बना दीजिए, तब भी उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसा शोभरण जो लिखा हुआ है कि शोभरण का पर्वत है, दो बड़े बड़े पर्वत चमकते हैं सोने के, और जब वहां पर ये देखते हैं तो इच्छा होती है कि सोने को ले चले नीचे, लेकिन वो ऐसा सोना नहीं है कि तोड़ के ले आओ, वो ऐसा सोना नहीं। ऐसे ऐसे शोभन के पर्वत बड़े बड़े बुलंद, लाखों लाखों मील की बुलंदी रखते हैं, और उन पर जो पेड़ खड़े हुए हैं, तो सूरज और चांद की तरह से उन पेड़ों पर जो गुच्छे लगे हुए फलों के, वो दम दम चमकते हैं। ये सूरज बेचारा क्या करे, एक एक गुच्छे के अंदर इतने सूरज चमकते हैं कि आप ऐसे खड़े होकर एक गुच्छे के सूरज को गिनते रहे तो लाखों बरस लग जाएगा। क्या आप लिख सकते हो उस बातों को? उसकी दया ले लो, कृपा उसकी ले लो, उसके रहस्य को जान लो, अपनी आत्मा का काम बना लो, जल्दी से जल्दी गंदगी को साफ करो, अपने घर की तरफ चलो। ये तो परदेश है, काल का है, जन्म मरण का स्थान है, जन्म मरण दुखो दुख हुई। अगर कहीं इस चक्कर में पड़ गए तो रोज जन्मो रोज मरो, रोज जन्मो रोज मरो। ये 84 का चक्कर छोटा नहीं है, न मालूम कितना बड़ा है। चले गए 4 खानों में, 84 लक्ष्यों में, तो कभी लौट के आओगे नहीं, और नरकों में डाल दिए गए तो फिर कितने करोड़ों वर्षों तक तो आना ही नहीं। अब आपकी मर्जी है। बाबा जी तो आपसे एक आदमी की, इंसान की हैसियत से आपको कुछ, आपकी सेवा कुछ करना चाहते हैं, और आप नहीं सेवा लोगे तो मर्जी बाबा जी कर रहे और मर्जी आप। वहां वाल्मीकि ने इसी ब्रह्म का दर्शन किया तो वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। यही ब्रह्म है जो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा चढ़ करके वहां जाके देखा जाता है, दर्शन होता है, साक्षात्कार,
और मामूली नहीं, कितने गए वहां मत हो गए, कितने गए भूल गए और कितने गए क्या कह गए। ये रब का स्थान है, ये वो स्थान ब्रह्म का है जो किताबों में आपके आया हुआ है। हिंदू मुसलमान एक ही रास्ते से आए हैं, एक ही रास्ते से जाएंगे। फकीरों के कदमों में सिजदा कर लो, मुर्शिदों के पास पहुंच जाओ और उन महान आत्माओं की तलाश खोज कर लो, उन्हीं से ये काम बन जाएगा। ये जो है, ये तो मैं आपको आपके इस गंदगी को साफ करने के लिए इतना बड़ा अखाड़ा लगा दिया है। और इस गंदगी को ऐसे साफ करो और जल्दी से अंदर की गंदगी को भी जल्दी साफ करो। ये बाहर की गंदगी जो ऐसे हटाओ और अंदर जो गंदगी जमा कर ली है वो दूसरी तरह से हटा लो, जल्दी निकलो। सब चीजों को समझो बूझो, बहुत अच्छी है। नहीं हमारे लिए क्या है, हम तो अंतर गांव की देवियों को विद्या दे देंगे, जो मालिक की है, उस प्रभु की है, उस खुदा की है। और अनपढ़ गांव की नारियां और अनपढ़ गांव से यानी पुरुष इस विद्या को प्राप्त करके और आपको कुछ ही दिन के बाद पढ़ा देंगे। ये विद्या आप चिंता मत कीजिए, अगर आप नहीं लोगे तो ये वो तो किसी न किसी को, जब काशी में धोबी की लड़की जो कुछ नहीं जानती थी, रैदास की कृपा राजा को नहीं मिली, वो बेचारी धोबी कपड़ा धोने वाली उनके कपड़ा धो रही, वो पा गई, तो फिर आप नहीं लोगे तो गाँव वालों को मिले। बात उसमें कुछ नहीं, कहीं न कहीं वो ये जाएगी। तो आज तो इतनी मेहनत की थी, क्षमा करना कि मुझे अभी शाम को, पहले तो सुबह से मैं लगा हुआ था आपके बीच में, कितने धक्के पड़ते हैं। ये पैर ऐसा मारते हैं, फिर मारते हैं धड़ाक से, लाठी तो मार दो कितनी चोट नहीं, एकदम पूरी ताकत से गिरते हैं, तो ये पैर सूख गया, इतना सूख गया जैसे आग जल रही। बहुत बचाया, लेकिन उनको क्या है, उनको क्या पता है, उनको क्या, दीवानों को क्या होता है कि लगता होगा कि नहीं, उनको क्या, उनको समझते हैं बाबा जी लो है, ऐसा मारते हैं तो हमको तो घाव हो गया। तो शाम के वक्त में फिर उसके बाद यहाँ सत्संग सुनाया, उसके बाद में वहां जाकर के कितनी देर वहां रगड़ा झगड़ा किया, यानी आपको साधन भजन कराया, वहां भेद बताया, वहां से दौड़ करके आए, फिर यहाँ आप खड़े हुए हैं, दादाजी कहाँ चले गए, अरे दादाजी कहीं चले गए, आपको तो ये लगा दिया, तो जो लगाया उसको देखिए। मैं हमें ये कुछ नहीं देखते, हमको तो बाबा जी दिखाई, हम कुछ नहीं जानते। तो बाबा जी अभी गए, नहीं अभी कुछ नहीं, अच्छा बाहर निकल आए। अब बाबा जी सुबह से लेकर और शाम तो 10-15 मिनट तो भगवान की पूजा में कुछ दे दिया किया, इतनी तो गया आप ही कर दिया करें, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, बाबा जी को निकाल के ले आइए। अभी वहां अंदर जाकर के तमाम लोग यानी बिल्कुल एकदम कुश्ती लड़ रहे थे, जब भी निकाल दिए। तो अब 2-4-5 मिनट तो आज कुछ बुखार भी था हो गया, इतनी मेहनत करने के बाद। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप कहेंगे कि बाबा जी ने कुछ नहीं, तो हमने सोचा चलो भाई बुखार तुम यहाँ हो, थोड़ी देर यहाँ बैठे ना, तब तक मैं इनका काम कर दूं, फिर मेरे ऊपर चढ़ गया ना, कोई अंजा नहीं है। तुम भी अपना, एक महात्मा जी थे, उनके पास कोई चला गया तो जूड़ी आई, जूड़ी कांप रहे थे इस तरह से, तो लोग गए, कहा अरे भाई जरा ठहर जाओ, एक कोई जिम्मेदार मिलने के लिए आए हैं तो तुम जरा था, तो उधर अच्छा ठीक है, तो रजाई डाली, वो मिलने के लिए आए तो रजाई हिल रही है, रजाई दूर हिल रही है, इस तरह से महात्मा जी ने बातचीत कर ली, उनको समझाया तो उधर देख रहे, रजाई महाराज ये कौन है, चलो ये कोई तो नहीं है, रजाई उठा करके देखी तो कोई नहीं था, रजाई हिल रही थी, कह लगे भाई वो जूड़ी है, मेरे ऊपर चढ़ी थी, तो मैंने उससे प्रार्थना की जरा देर तुम कर जाओ तो मैं जिम्मेदार साहब से बात करूं। अच्छा अच्छा, तो कहो तो तुम्हारे ऊपर चढ़ा दे, सही महाराज, वो बगैर ही चढ़ाए कांपने लगा, वो हिलने लगा, ऐसे कि नहीं महाराज ये काम मत कीजिए। अरे भैया दुनिया 1 मिनट में न मालूम क्या होती है, ये दुनिया है, इसको दुनिया कहते हैं जग डर जाए,
घबरा जाए, भाग जाए, न मालूम क्या हमारे में कुछ नहीं। फिर बात कर ली, रजाई ओढ़ ली, अब महात्मा जी हिलने लगे। तो ये तो ऐसा होता है, ये आपको क्या मेहनत करें कुछ भी करें। तो आज सब नर नारी, अब 5 दिन रह गए, शिवरात्रि के दिन इसकी समाप्ति होगी। आप सभी लोग इसमें भाग लें ताकि सतयुग की स्वागत तैयारियों के हिस्सेदार भी बन जाए और भक्ति मुक्ति जो लुट रही है उसको भी ले लें। जो यहाँ आएंगे सम्मिलित हो जाएंगे, आप सद्भाव से सम्मिलित हो जाइए। वैसे अगर सद्भाव से सम्मिलित नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तो अंत आपको मिल ही जाएगा। भाव स्वभाव अनकाल कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो इसलिए आप लोग भागीदार सबके सब बने और हमारे पास में हर संस्थाओं के लोग, हर एक संस्थाओं के लोग और हर फिरकों के लोग आते हैं। उनको ये पता चलता है कि वास्तव में यहाँ न कोई संस्था न कोई सरकार है, मोहब्बत और प्यार का दरवाजा खुला हुआ है। अब आपको प्यार करना ना आए, आप ये चाहते हो कि हम जूता पहन करके यज्ञशाला में चले जाए तो नहीं जा सकते। हम भी जूता पहन के नहीं जा सकते हैं, हमको भी लोग टोक देंगे। और आप ये चाहते हैं कि कपड़ा पहन के जाए तो हम भी नहीं जा सकते। इतना बंधन लोगों का है कि हम भी कपड़ा पहन के नहीं जा सकते। तो जो बंधन हमारे भी बात है, आप कहोगे हम जूता पहन के जाएंगे, कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। फिर यह है कि शाम को आप जाए दर्शन करें, शाम को खोल दिया जाता है। आप शाम को जाइए और चारों तरफ ये शालाओं के आप देख करके दर्शन कीजिए। ऊपर चढ़ने से ये टूट जाएगा, क्या फायदा है? क्योंकि उस समय पर घमासान चढ़ाई होगी तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए चारों तरफ घूम करके दर्शन कीजिए, तो देखिए आप सब कुछ है तो दर्शन कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि उसकी सफाई होती है, देवता प्रसन्न होते हैं, शुद्धि होती है। आप अगर दोनों दिन तीनों दिन जाएंगे तो फिर मतलब कपड़ा पहन के जाएंगे, कुछ रहेगा तो कुछ शुद्धि भी होनी चाहिए। पवित्रता तो घर में भी आप चाहते हो और बाहर भी चाहते हो, तो इसलिए उस शुद्धता से सब काम होता है और हो रहा है। तो शाम के वक्त में खुल जाता है और रात को पवित्र कर दिया जाता है। आपके निकलने के बाद तो बंद हो जाता है। फिर विद्वानों का कार्यक्रम सुबह प्रारंभ हो जाता है और दिन में बंद रहता है। शाम को जब उधर से स्थगित होगा, पूर्ण होगा दिन का कार्यक्रम, तो फिर उसके बाद में आप दर्शन कर लीजिए, कोई बात नहीं। शाम को तो खुल जाता है। जैसे ही उधर में आपके समाप्ति हुई वैसे ही खुल जाता है। आप घंटे बाद खूब अच्छी तरह, कोई ऐसे नहीं उधर है उधर दर्शन कीजिए, विष्णु का दर्शन कीजिए, हरिहर बाबा बंधोले शंकर जी का दर्शन कीजिए। आप कोई ऐसी बात है? कोई हमको तो हरिहर बाबा से, शंकर जी से और विष्णु जी से या ब्रह्मा जी से या गंगा जी से कोई नफरत तो है नहीं। हम जितना मानते हैं आप क्या मानते हैं? हम तो वो तो लोग देखते हैं कि बाबा जी क्या करते हैं, वो तो सभी देखते हैं। हम कोई समाचार अपना अखबारों में नहीं देना चाहते, हमारा कोई समाचार अखबारों में न निकाले। हम सारी दुनिया में बगैर अखबारों बगैर रेडियो के सारे हिंदुस्तान में 24 घंटे में अपनी खबर पहुंचा देंगे। हमको उसकी कोई जरूरत नहीं किसी भी अखबारों की। जो इस मैदान में बिना अखबारों रेडियो के कितने आदमी को यहाँ जा सकता है, वो सारे हिंदुस्तान में सब खबर पहुंचा देगा। कोई जरूरत इसकी नहीं है। ऐसे हमारे सबके लिए जब किसी के लिए कोई अपमान नहीं, तो कोई भी जोर जुलम करने की बात नहीं है। हम कोई वक्तव्य नहीं देंगे। हमारा खुला सब कुछ जो खेल है वो सबके सामने हो रहा है। हम कोई गोपनीय चीज नहीं रखते हैं। हम भी झोपड़ी में रहते हैं, पानी जब बरसता है तो हम भी चुपचाप बैठे रहते हैं। तो झोपड़ी को देखिए, हम भी इस तरह से बैठे रहते हैं, ऊपर से पानी छूता है। हम कोई महल में नहीं रहते। जिस तरह से हमारे सब लोग भीगते हैं वैसे हम भी भीगते हैं, और पानी कमरे में भर जाता है तो लोग उसको लीचते हैं और बाहर निकालते हैं। इसलिए हम कोई भी चीज ऐसी नहीं, और मालपुआ नहीं खाया करते हैं, सूखा टिक्कर मोटा खाते हैं। अगर आपको खिला दिया जाए तो आपके गले में उतरेगा ही नहीं। आप तो न मालूम क्या क्या मांगेंगे उनको तो। और बाबा जी को हिंदुस्तान में जितने अनाज है वो नाम भी जानते हैं और बोना भी जानते हैं उसको कि कैसे बोया जाता है और कैसे काटा जाता है। हथिया चलाना भी जानते हैं, खुर्सी भी और फरुआ चलाना। और ये
दौत और बल्ली गाड़ना भी जानते हैं और छप्पर उठाना भी जानते हैं और छप्पर खाना भी जानते हैं। ये कोई नक्शा नहीं बना है, ये तो सब भगवान का खेल है। ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो उसकी लीला है। वो बड़ा सम्राट बैठा हुआ, हम तो मच्छर है, मच्छर। अरे बाबा जी तो मच्छर भी नहीं, क्या उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सब तो खुदा का, तो भगवान का हो रहा। तो आप सब आओ और निर्भय होकर के आओ अपने बच्चों को लेकर। कोई इस मैदान में किसी बच्चे और देवी के साथ में कोई कुछ नहीं कर सकता। आप निर्भय होकर के आइए, रात को विराट को कभी भी अपने बाल बच्चों के साथ आए। जो भी किसी की बहू बेटी के साथ कोई भी मजाक करेगा, हम देख लेंगे उसको, एक चीज को। बाकी सब खुशी से आओ। ये वो नहीं है कि मीरा बाजार लगा होगा हम कर लेंगे। ये बाजार नहीं है, ये मेला ठेला नहीं, ये परिवार है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पहचानना समझना बताया जाता है कौन है क्या है। ये साथ बुरका ओढ़ के आओ या बुरका हटा के आओ, तब अपनी माँ बहन देख जाओ। मजा आता था। आपने समझा होगा कि चलेंगे वहां लड्डू पेड़े ले लें। लड्डू पेड़ा तो बड़ा मीठा मिलेगा, लेकिन जो लड्डू पेड़े गंदे सड़े गंदे मिलने वाले याद है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा नरनारियों, अगर आपको ये हुक्म दिया जाए, कभी किसी समय पर अगर आपको हुक्म दिया जाए कि अखबार खरीदो, तो क्या करोगे? ऐसे नहीं, ऐसी आवाज लगाओ कि वहां तक जाए। अखबार खरीदो, क्या करोगे? जितना आदमी सामने बैठा है उससे ज्यादा टेंशन है। जितने इधर उधर बैठे हैं चारों तरफ, उससे ज्यादा टेंटों में बैठे हुए। आपको मालूम होना चाहिए क्या दुनिया में आवाज और क्या दुनिया में काम होने जा रहा है। ये कुछ नहीं, ये किसी को कोई विचार नहीं। जय गुरुदेव। अरे भाई कोई शादी आती है कितनी है? अरे देखो बच्चों, खैर जहाँ बोलना नहीं, देखो शादियां तो हो ही रही है, वो तो आप सब देख रहे हो। बाबा जी तो मुंडन भी कराते और बाबा जी से झाड़ू भी लगवाते, तो पानी भरवाता तो लोग भी लगवाते और जनेऊ का काम भी कराते। लेकिन उनसे कहता हूँ काम तो कर दूंगा, लेकिन पंडितों को दक्षिणा न दे देना, हम किसी की रोजी नहीं देते, क्योंकि ये काम है पंडितों का, ये मेरा काम नहीं। दक्षिणा उनको देना, काम में करना। मुंडन की भी दक्षिणा दे देना, कहा वहां पंडित जी होंगे गांव पर, यहाँ पे जाना उनको दक्षिणा दे देना, उसको न छोड़ना। तो हम किसी का ये नहीं लेना चाहते हैं किसी तरह से भी काम। ये Nirma
जीवन की एक कसौटी है। अपने जीवन में मनुष्य अपनी कसौटी पर चढ़ा दे और परख कर ले, यही मनुष्य जीवन के दिन कसौटी के हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में अपने समय में अपने को कसौटी पर चढ़ाया, वो लोग बन गए, पार उतर गए, काम उनका हो गया। एक एक चीज को अपने ऊपर घटाना, हमें क्या क्या बुराइयां हैं, एक एक बुराई को गिन गिन कर छान छान कर निकालना। चलनी और सूप का यही काम, सूप गंदगी को निकाल के बाहर करता है, शुद्ध अनाज रह जाता। चलनी भी यही काम करती है कि महीन आटे को निकाल के बाहर, मोटा अलग। अच्छाई और बुराई ये दो चीजें मानव के जीवन काल में इसकी छानबीन करना और एक एक गिन गिन कर उसको निकाल के बाहर करना। यदि जीवन में ये काम कुछ ही दिनों में कर लें तो मानो कितना सुहावना, मानो कितना प्रभावशाली, मानो के हृदय में कितनी अपार दया और श्रद्धा उमड़ती है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुराई को नहीं पहचानता, उसकी जीवात्मा, मन और बुद्धि, उसके अंतःकरण पर गंदगी, वो जीवन में कुछ नहीं, उसका जीवन व्यर्थ चला गया, किसी काम में नहीं आया। खाना पीना पशु पंछी भी करते हैं। आपने देखा है यज्ञशाला में आज कैसे हो गए, उसमें एक पंछी की शकल में कौन है, ये अभी तक लोगों ने सही रूप में विचार नहीं कर पाया कि शिव जी है, कोई और है, क्यों देखते हैं, क्यों बैठते हैं। लाउड स्पीकर बजता है, वही बैठे हैं और ऊपर को धुआं उठता है, उसकी लपट जाती है। लेकिन सब लोग इस बात के लिए बात कर रहे हैं कि ये कब खाना खाते हैं, कब पानी पीते हैं। ये किसी ने अभी तक पता नहीं लगा पाया कि इतने दिनों से इन्होंने खाना खाया या पानी पिया कि नहीं। और वो ये यज्ञशाला में विराजमान है, हर वक्त लोग उनको देखते रहते हैं। ये ईश्वरी भगवान की लीला न मालूम कब और क्या क्या होता है। पार्वती और शिवजी महाराज का एक दृष्टांत है। दोनों बैठे हुए थे, पार्वती ने पूछा कि आप सोने जा रहे हैं, आपने तो कहा था कि मैंने संसार को खिला करके सब खाता हूं। उनकी परीक्षा करने के लिए डिब्बी में एक छोटी सी चीटी पकड़ के बंद कर दी और टेंट में लगा दी। पूछा आप सोने जा रहे हैं, सबको दिया? चले हाँ, सबको दे चुका हूं, कोई बाकी नहीं। जब निकाला और डिब्बी खोली तो चीटी के मुंह में चावल का दाना।
नहीं देता है, कैसे देता, कैसे नहीं देता, बाहर की चीजें समझ में नहीं आती। और इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने वाला वो परम पिता, उसके बारे में मनुष्य अपनी अटकलें लगाते हैं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अरे अपनी अपनी बुराई को निकालो, निर्मल और साफ और पवित्र बनो, अच्छे कामों की तरफ कदम बढ़ाओ। वही शक्ति कबीर, रैदास, मीरा, राम और कृष्ण, मोहम्मद और ईसा ने थी, और वही आपने अपनी शक्ति को तस्लीम कर दिया। आपने अपनी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। वही अगर जीवात्मा की शक्ति केंद्रित कर दी जाए, एकत्रित कर दिया जाए, तो जो वो है वही आप, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं। लेकिन आप इंद्रियों के दरवाजों पर और वो इससे परे हो गए। उन्होंने पराशक्ति को पाकर के और पराशक्ति हो गए। उन्होंने उस परा आनंद को प्राप्त कर दिया, परा ज्ञान उनको मिल गया। हम लोग अपरा ज्ञान में रह गए, और वो अपरा ज्ञान इंद्रियों का, वो भी पूरा नहीं, अधूरा। तो छानबीन कर एक एक बुराई को, कुछ आज निकालो, कुछ 2 दिन बाद, कुछ 4 दिन बाद, कुछ 10 दिन बाद, कुछ महीने, कुछ 4 महीने निकालना तो चाहिए। बीच में एक बात याद आ गई, वो नारियों को सत्संग के पहले समझा देता हूं। खास करके जो ड्यूटी देते हैं, वो जो ग्रामीण दुकानदार हैं, जो इधर में इस तरफ में जगशाला के इधर जो रोड है उस पर जो दुकानदार काम करते हैं, अपना जो कुछ भी लोगों की सेवा है उनको कोई हटाएगा नहीं, वो पहले से ही निश्चित किए हुए हैं। वो ग्रामीण सब लोग हैं। जिस समय पर आया था, उन ग्रामीणों ने खेत बोया हुआ था, तो ये कहा इस काम के लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार, जहां जहां से गाड़ी निकालनी चाहिए। तो ग्रामीण जब सेवा करते हैं तो उनकी वो दुकानें, आप उससे कुछ मत बोलिए। और तुम भी ग्रामीण हो, गांव के ही रहने वाले हो, इसलिए ये खास आपको एक निर्देश दे दिया गया है। हर चीज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता और पाठ हो, नहीं असत्य सम पाठक खुल जाए। झूठ के समान कोई पाठक नहीं। रामायण इसी बात का बोध कराती है, और हम लोगों को जहां तक हो सके तहां तक सत्य का उच्चारण करना चाहिए। आत्मा का उत्थान चाहते हो, इस जीव को जलामरण 84 नरकों से बचाना चाहते हैं, तब तो सत्य का उच्चारण करना ही चाहिए। लेकिन वर्तमान के किए हुए कर्मों का इतना बोझा सिर पर लगा रहता है कि बुद्धि काम नहीं करती है। इतनी कमजोरियां मनुष्य में आ गई कि सत्य बोलूंगा तो न मालूम क्या हो जाएगा, गुजारा नहीं होगा, बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं होगा, समाज नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। ऐसी कमजोरियां आ गई। जहां ये बचपन काल में सिखाया जाता था, विश्वास कराया जाता था, वहां ये सब छुड़ा दिया गया। तो मनुष्य में ये बड़ी भारी कमजोरी है कि समाज कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, भोजन कैसे मिलेगा, कपड़े कैसे मिलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो रोजी कैसे चलेगी। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरियां। अपने ऊपर अविश्वास, महात्माओं पर, धर्म पुस्तकों पर अविश्वास और भगवान पर भी अविश्वास। पंछियों का कोई दफ्तर नहीं होता, लेकिन उनको भी भगवान देता है, यही विश्वास कीजिए। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, उनके पास कोई दफ्तर नहीं होता है, लेकिन उनको भी खाना वो देता। हम तो मनुष्य हैं,
ज्ञानवान है, भगवान ने बुद्धि दी है, तो आपको तो विश्वास करना ही चाहिए। लेकिन मान मर्यादा के लिए जितनी जरूरत है उतनी चीजें सब मिलेगी, पर जो मान और मर्यादा और शान और फोकस और बड़प्पन, ये जो देश के अंदर में बनावटी जो आप स्थापित करना चाहते हो, यही बीमारी का घर है। बीमारी इसी बात की है। लेकिन अगर सही जगह पर आ जाओ तो बीमारी कुछ नहीं। क्या है वो तो मान मर्यादा तो सत्य की है ही। आदर सत्कार तो सत्य का होता ही है। सत्य की सदा लोग सत्य का हमेशा सम्मान करते हैं और सत्य की विजय भी होती है। इस जीवात्मा के लिए कर लो कुछ, हो सकता है समय आपके लिए है नहीं, ये भी दिन निकले जाते हैं। हम तो आपको ऊंचा से ऊंचा अपनी जीवात्मा परमात्मा का सत्संग सुनाए दे, उसका रास्ता भी आपको बताई रहा हो, ताकि आप भी इस सुहावने अवसर से पूरा अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम में लाभ मरने के पहले ही उठा लें, घर में रहें और ये काम कर लें, काम करते रहें, वो काम कर लें। सब काम करते हुए भी आप इतना ऊंचा काम कर रहे हैं अपनी जीवात्मा के लिए, जगा लें, कुछ देख लें, इससे बड़ा अच्छा समय आपके लिए क्या मिलेगा। तो आप सत्संग सुनिए, बैठ देखो, ये कुछ मत चलाए करो। हम इनको एक को भी पसंद नहीं करते हैं, तस्वीर हमको बड़ी बाधा होती है। आप लोग एक ना एक फोकस लगाए रखते हैं और वो हमारे लिए बड़ा नुकसान भी होता है। ये सब बेकार की चीजें हैं। उनको फोटो तो लेना है तो जहाँ खड़े हुए वहां दे दिया करो, किसी भगत की क्या जरूरत है। अच्छा, मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ, सुनिए आप। कल आपको बताया था कि अंदर में परमात्मा की वेद ध्वनि, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी मनुष्य रूपी मंदिर पर हो रही। हम लोगों ने भगवान का दिया हुआ इतना सुंदर पवित्र मंदिर पाया। सभी लोग ये कहते हैं कि इस मंदिर की सफाई करना और इस मंदिर में बैठा हुआ देवता उसे देखना। तो हमने कभी भी मंदिर की सफाई की नहीं, झाड़ू लगाई नहीं। झाड़ू लगाते तो मंदिर साफ हो जाता और मंदिर के देवता मिल जाते। कूड़े कचरे जब भर लोगे मंदिर में तो मंदिर अच्छा नहीं लगेगा। ये मनुष्य रूपी मंदिर भगवान का बनाया हुआ है, इसमें जीवात्मा विराजमान है। इस मंदिर की सफाई करो। मन दोनों आंखों के पीछे बैठा, वहीं पर चित्त भी काम करता, बुद्धि भी काम करती और अहंकार, चार चीजें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों दोनों आंखों के पीछे, इसको चतुर्संताकरण कहते हैं। यहाँ पर वो चारों काम करते हैं और जीवात्मा भी वहीं बैठी हुई। अगर इस मंदिर चतुर्संताकरण को साफ कर दिया जाए तो मंदिर का देवता सामने आ जाए। इस मंदिर में महापुरुषों ने जो भेदपूर्ण वाणियों का जो उच्चारण किया, वो इतना आनंदमय कि कलम को तोड़ करके रख दिया कि ऐसा आनंद अंदर में होता है। साधक जब साधना करते हैं, मन बुद्धि चित्त को जब जीवात्मा के साथ लगते हैं
और जीवात्मा और मन जब वो नाम की उस आवाज को सुनते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के रसों से भरी हुई आवाजें और बिल्कुल